श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की उपासना, एक लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव को चढ़ा रहे हो, उस जल को लाकर आप आचमन कर रहे हो, शिव को समर्पित किया जल, यदि किसी रोग ने तुमको घेर लिया है तो दुख क्या मना, कष्ट क्या सोचो। भगवान से प्रार्थना करो, अगर थोड़ा दुख आ जाए, थोड़ी तकलीफ आ जाए, थोड़ा कष्ट आ जाए, थोड़ी बीमारी आ जाए, थोड़ा कर्जा भी बढ़ जाए, तो हमें अपने को सोचना नहीं, बहुत टेंशन लेके जिंदगी जीना नहीं। सामने अगर परीक्षा भी आई है ना, इंटरव्यू भी है ना, कोई बात भी अड़ गई है ना, तो भी अपने को सोचना नहीं। समस्या कर खड़ी भी हो गई है ना, तो अपने को सोचना नहीं, अपने को तो उसके भरोसे पर। अब क्या विचार करना उसको। एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, कई लोगों के मन में आता है कि हम हमारी बात गुरुजी से कह दें तो गुरुजी हमारी समस्या का हल कर दें। एक निवेदन आपसे कहेंगे, जैसे आप हो वैसे ही सियोर वाला महाराज है, जैसे आप हो वैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा है, जैसे आप हो वैसे हम हैं। हमें अलग से भगवान ने कोई ऐसी विद्या देकर नहीं भेजा कि हम यूं करके यूं फेंक दें और तुम ठीक हो जाओ। जैसे आप हो वैसे हम हैं। बस इतना जानते हैं कि हमने भी शंकर को पकड़ा तो उसने हमको यहाँ तक लाकर छोड़ा है, आप भी पकड़ लेना तो आपको भी साथ वही देने वाला, कोई दूसरा नहीं। ना हमको तंत्र आता, ना हमको मंत्र आता, ना हमको साधना आती, ना हमको कोई विद्या आती। हमको तो एक चीज आती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कोई कहीं से हम इसको ढूंढ कर लेकर नहीं आए। ये तो शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता में अगर आपको ना मिले तो जिस शिव पुराण को हम पढ़ते हैं उसका ही हम फोटो दिखा देते हैं कि इस पुराण में से आप निकाल लेना, और दूसरी पुराण नहीं, इस पुराण में से निकाल लेना, और इसी पुराण में से निकालकर इस मंत्र को विद्येश्वर संहिता में गीता प्रेस गोरखपुर की में वेद व्यास जी ने लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र की गणना कोई नहीं कर सकता, और उस मंत्र के बल पर सब कुछ हो सकता। कहीं मत जाओ, इस पुराण में से निकाल लो, बस बहुत। अगर कोई पूछे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, ये सियोर वाला महाराज कहां से ढूंढ कर लेकर आ गया, तो आप बता देना कि गीता प्रेस गोरखपुर में से विद्येश्वर संहिता में से निकालिए, और कहीं नहीं संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं, हिंदी में से निकालिए और निकाल कर उस मंत्र का स्मरण करना चालू कर दीजिए। कोई आपसे पूछे कि महाराज कहां कहां से बोलते हैं, तो हमने आजकल बोलने से पहले बताना चालू कर दिया कि हम इस पुराण में से बोल रहे हैं, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना, आप ढूंढ सको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र क्या मतलब क्या होता है? मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको साष्टांग करता हूं, मैं आपके चरणों में झुकता हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं हूं तो केवल देव अधिदेव महादेव का हूं, इसके सिवाय मैं किसी का। मेरा परिवार, मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, ये संपूर्ण जो है ये केवल दिखावे का है, पर हूं तो आपका। जन्म लिया तो माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में था, उस समय पर भी पिंड था इसलिए पिंडी कहलाया था। मरा, उसके बाद रात का ढेर बन गया और वो भी आपके ऊपर चढ़ गया। जिंदा हूं आपके बल पर, मरा आपके बल पर, जन्म लिया आपके बल पर, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, ना भोजन कर सकता था, ना हिल सकता था, न डोल सकता था, ना सुन सकता था, ना खा सकता था, और पेट माता के गर्भ में भी आपने भरा है और जन्म आपने दिया है। तो इतना विश्वास है कि मेरी नैया को आप डूबने नहीं दोगे, क्योंकि आप देव अधिदेव महादेव हो। मुझे विश्वास है कि आप डूबने नहीं दोगे।
अगर किसी स्थान का एक नाम पड़ता है ना, कोई चीज अगर पड़ती है तो उसका स्मरण चित्त आनंद सुख देता है। एक बार माता अंजना देवी को भी बड़ा दुख हो गया। अब अंजना देवी कौन? बोलो जम के बोलो। हनुमान जी की मां। अब जिनका पुत्र इतना वीर बजरंगी, जिनका पुत्र इतना बलवान, जो लंका में आग लगाया, हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर ले गए, नीचे पहुंचकर कहीं रावण से मिल गया है, एक गदा के बल पर सबको पछाड़ दिया। राम जी की विजय में हनुमान जी ने साथ दिया। जरा विचार करिए, उनकी माता को भी एक बार दुख हो गया। संसार में जो जन्मा है उसको दुख तो होगा थोड़ा ना थोड़ा। मेरे राम जी को दुख था, सीता जी का परित्याग करा, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी लंका चली गई, कितना दुख झेलना पड़ा। बाद में पड़ा तो जमीन में माता जानकी जी चली गई। भगवान कृष्ण को कितना दुख झेलना पड़ा। अपने जन्म लिया कारागार में, जब इतना परमात्मा जन्म ले रहे हैं तो कारागार में जन्म लेना पड़ा। वहां भी बचते बचाते छुपाते हम गोकुल पहुंच गए, वहां से फिर मथुरा पहुंच गए, मथुरा से फिर द्वारका पहुंच गए। जरा विचार तो करो कितनी बार घर बदला। अब इनको किसने कहा था कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं, इसमें वास्तु दोष है तो बदल दो? कोई ने कहा था भगवान को? नहीं। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल पहुंच गए, गोकुल से जन्म लिया वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन से चले तो मथुरा पहुंच गए, मथुरा से फिर चले तो पहुंच गए द्वारका। और द्वारका में भी कौन सा सुख? सत्यभामा कहती है मैं सुंदर हूं, रुक्मणी कहती है मैं सुंदर हूं, जामवंती कहती है मैं सुंदर हूं। सब में अभिमान भरा हुआ था और भगवान कृष्ण सब कुछ पात रहे थे। शांति रखो। आंखें कहती है मैं बहुत सुंदर, हाथ कहते हैं मैं कितना सुंदर हूँ, पाँव कहता है मैं पावल बिछड़ी पहनने के बाद, महावर लगाने के बाद, मेहंदी लगाने के बाद कितना सुंदर लगता हूँ। नासिका कहती है मैं लौंग पहनने के बाद कितनी सुंदर लगती है, कान कहते हैं मैं कुंडल पहनने के बाद कितना सुंदर लगता हूँ, नैनों में सुरमा लगाने के बाद नैन कितने सुंदर लगते हैं। ये शरीर 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की है, शरीर की 16,108 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां कहती हैं मैं सुंदर हूं, शरीर कहता है मैं सुंदर हूं, पर कोई ये नहीं कहता कि इसके भीतर जो आत्मा है वो सबसे सुंदर है, उसकी सुंदरता से ये सुंदर नजर आ रहा है। उसके भीतर अगर गंदा होगा तो सब गंदा नजर आएगा, सुंदर होगा सुंदर नजर आएगा। हनुमान जी राम जी के साथ आ रहे हैं, अयोध्या वापिस जा रहे हैं लंकाधिपति रावण को मारने के बाद। नर्मदा पुराण का ये सुंदर चरित्र, इस चरित्र को नर्मदा पुराण में लिखा गया है, जिसको बोला जाए पढ़ना हो तो उसमें से निकाल सकते हैं। हनुमान जी मेरे राम जी के साथ पुष्पक विमान में बैठकर चल रहे हैं, और हनुमान जी जब पुष्पक विमान में बैठकर मेरे राम जी को लेकर चले, चलते चलते बीच में अंजना माता दिखी तो मेरे राम जी तुरंत हनुमान जी बोल दिए राघव जी से, प्रभु प्रभु। राम जी ने कहा क्या बात है? ये मेरा गांव है। ओ राम जी ने कहा मैं आपके गांव को नमन करता हूं, आपकी भूमि को प्रणाम करता हूं। जिस भूमि पर आप जन्म लिए हो, जितने लोग गांव छोड़कर पूना, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, नांदेड़, ना जाने कहां कहां, नोएडा, ना जाने कहां कहां रहते हैं, उन सब दूर दूर रहने वालों से निवेदन है आप अपनी धर्म पत्नी के साथ, आप अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कितने भी खुश रहना, बड़े से बड़ी सिटी में जाकर, शहर में जाकर रहना, पर आपसे एक निवेदन है, जिस मातृभूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस गांव में, जिस खेड़े में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे दिल्ली में, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है,
बाहर बाहर रहने वाले बेटे और बहुओं से निवेदन है, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है कम से कम साल में एक बार उस गांव को जाकर प्रणाम जरूर करना, उसको जाकर नमन जरूर करना। उस गांव में रहने के वाले एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर भगवान तुम्हें धन दे, संपदा दे, सत्ता दे, वैभव दे और तुम शहर में अच्छा काम काज करने लगो, तुम कमाने लगो, तो थोड़ा सा धन एकत्रित कर कर उस गांव में जाना जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस मातृभूमि पर तुम पैदा हुए हो, और उस मातृभूमि में कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, किसी को भोजन की जरूरत हो, किसी को मेडिकल की जरूरत हो, तो उस गांव में जाकर उन बच्चों को वो प्रदान करना। तब लोगों को लगेगा कि हमारी मातृभूमि से जन्मा हुआ आज शहर में जाकर अपने संस्कारों को नहीं भूला, हमारी भूमि से जन्मा हुआ संस्कारों को नहीं भूला। बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी, सोनी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आपके बेटे शैलेश जी को धन्यवाद दूंगा। आज सुबह में मैं कह रहा था कथाएं बहुत होती हैं पर कुछ कथाएं दिल लूट लेती हैं। उस कथाओं में एक हाले कोसा की कथा कर कर आया था, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, और जंगल के अंदर एक गांव था हाले कोसा, जिसमें साहू परिवार ने कथा कराई थी, उसने दिल लूट लिया था। एक सोनी परिवार कथा करा रहा है, दिल लूट लिया आपने, दिल लूट लिया। रात को सोनी परिवार के जितने भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस के हों, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदुत्व के, बजरंग दल को, आजाद भारत के हों, जितने भी समाजों के भी लगे हुए हैं, अन्य अन्य समाज के सब कार्यकर्ता सवेरे 7:30-8 बजे यहाँ पर घूमते हैं। जो पंडाल में रात को रुकने वाले हैं उनको भोजन का टोकन दे देते हैं, और रात को फिर आकर भोजन का टोकन दे देते हैं, और भोजन कराकर रात को पूछने आ जाते हैं आराम तो है, पानी की बोतल भर दें, मेडिकल वाले मेडिकल के पूछने आ जाते हैं। धन्यवाद देता हूँ साहब आपको, ऐसे यजमान मिलना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन। यहाँ मेला लगा हुआ है, ढेर दुकान लगी हुई है, ढेर, जैसी हाले कोसा में ढेर दुकान लगी थी जंगल के अंदर, कैसे क्या मिलेगा, आने वालों को क्या खाएंगे, यहाँ पर भी ढेर दुकान लगी है मेले। एक मेले वाले से पूछा तुमको यहाँ पर कोई दिक्कत? कहे गुरुजी सोनी परिवार को हमारी तरफ से भी धन्यवाद देना, ना तो किसी से अठन्नी ली, ना किसी से चवन्नी ली, और पूरा मेला लगवा दिया गुरुदेव, धन्य है, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल। और सेमली हरचंद के भगत लोगों को धन्यवाद। पूरी रोड के किनारे किनारे कोई रसना बांट रहा है, कोई बेले का शरबत बांट रहा है। और आज तो इतनी खुशी की बात कहूं मैं आपको, आते आते मैंने देखा सेमली हरचंद की कम से कम 70% दुकान दोपहर 2 बजे से पहले बंद होकर 5 बजे तक बंद रहते हैं। कथा सुन रहे हैं, अभी भी जितने लोग आए हो आप जाते जाते देखना, सेमली हरचंद की जितनी, और जिसमें अभी अक्षय तृतीया का समय चल रहा है, मार्केट का समय चल रहा है, पर दुकानों में ताले लगाकर वहां दुकान में बैठने वाला एक एक व्यापारी शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहा है। और धन्यवाद दूंगा, दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। पर 3 घंटे की जो तुम 7 दिन की कमाई कर रहे हो ये अपनी है, ऊपर तक जाएगी, छूटेगी नहीं।
शिव महापुराण में जो तुमने एक बोरी शक्कर को घोल कर, रसना घोल कर जो इतने लोगों को पिलाया है, उसका हिसाब एक डायरी में लिख के रखना कि मैंने 50,000 की शक्कर पिलाई, कि 25,000 की पिलाई, कि 30,000 की पिलाई। हिसाब रखना। अगले साल इसी तारीख तक पूरा हिसाब जोड़कर बताना कि जितना तुमने शिव महापुराण में खर्च किया था उससे लाख गुना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी श्योर में हूं, लिखकर भेजना कि प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। शंकर की कथा अगर दिल से करी जाए तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी दिल से देता है साहब। पर शिव की कथा अगर व्यापारीकरण से करी जाए तो बाबा भी हाथ खींच लेता है साहब। दिल से समझ, दिल से कथा सुनो, रस तत्व सुनो, आनंद सुनो। ये मौका नहीं मिलेगा बैसाख का। बहुत आनंद के साथ शिव तत्व को पहचानो। जल है गहरा नाव पुराण, भोले बीचे भंवर मत छोड़ना, मेरे बाबा लागी लगन मत छोड़ना। शिव तत्व को पहचाना, शंकर को जानना, सेवा का प्रकल्प जानना। दिल से। कोई कह रहा था गुरुजी कथा भी आपने सेमली हरचन में दी, कहीं हाले कोसा में दे देते हो, छोटे छोटे गांव में कहाँ वहाँ व्यवस्था हो पाती है, कैसे व्यवस्था हो पाती है। यही कथा आपको पीपरिया दे देना था, बाबई दे देना था, नर्मदापुरम दे देना था, इटारसी दे देना था, शहर लगे हुए थे वहाँ दे देना था। कहाँ सेमली हरचन। हमने कहा अब एक बार एक काम करो, तुम शहर में कथा कराते हो और एक गाँव में जो कथा कराता है, एक बार उसकी गाँव की कथा कर देखना, यहाँ टेंट के साथ दिल मिल जाएगा। यहाँ आओ तो पधारो, वो कहते हैं पधारो हमारा देश। आओ एक बार माता अंजना देवी के भी हृदय में दुख उत्पन्न हो गया। क्यों ना हो? आज माता अंजना देवी को देखकर हनुमान जी ने कहा ये मेरा गांव है। राम जी ने उसको प्रणाम किया। आपका गांव है? हाँ। अपने जन्म स्थल को, अपनी जन्मभूमि को भूलना मत। हमारी भारत की भूमि पर सजीव मूर्ति का स्मरण कर कर भोग लगाने की प्रथा है। मुर्दे को भोग लगाने की प्रथा नहीं है भारत की भूमि में। आप में से जितने लोग बैठे हैं एक बात बताना जरा अच्छे से हो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मर जाता हो, मुर्दा पड़ा हो, तो कोई मिठाई का डब्बा लाके उसको भोग लगा के खाता है क्या? अरे बोलो तो, अरे अच्छे से बोलो रे सेमरी हरचन वाला। नहीं ना, कोई मुर्दा पड़ा है, कपड़ा ढका है और उसके पास में तुम मिठाई लेके आओ और के नी काका जी के भोग लगाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। और मुर्दे को भोग लगा के कोई खाता? नहीं ना। सनातन धर्म के अंतर्गत मुर्दे को भोग लगाकर नहीं खाया जाता। दूसरे धर्म के अंतर्गत मुर्दे को भोग लगा के भले खाते। समझ जाना, मैं बोलूंगा नहीं, उतने में समझ जाओ। हमारे सनातन धर्म में
मुर्दे को भोग लगाकर नहीं खाया जाता, तो फिर दूसरे धर्म में जाकर मुर्दे को भोग लगाकर क्यों खाते हो? सनातन धर्म सजीवता का भाव है। सनातन धर्म सजीवता को प्रकट करता है। अगर आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, तो उनका जब जन्मदिन आए आप उनका हाथ मिठाई के डब्बे पर लगवाओ और वह मिठाई बांटिए, सजीवता का सुख होगा। मंदिर जाओ, देवी देवता को भोग लगाओ, बांटिए, प्रसाद का एक आनंद बढ़ेगा। हमने कथा में, रतलाम की कथा में कहा था कि अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तो ब्राह्मणों से भी निवेदन करा था कि ब्राह्मण लोग बेलपत्र अगर कोई डाल डाल के जाए, डाल डाल कर जाए, तो उसको निर्माल्य समझकर फेंकना नहीं है। उस बेलपत्र को ले जाकर कचरे के डब्बे में डालना नहीं है। उस बेलपत्र को लेकर नर्मदा जी या गंगा जी में मत डालना, किसी नदी को अपवित्र मत करो, डाल डालकर उसमें कचरा मत डालो। उस बेलपत्र को उठाओ, धो, सुखाओ और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाओ और उस बेलपत्र का पाउडर बनाकर, पुड़िया बनाकर जब तुम्हारे मंदिर में कोई दर्शन करने आए तो वो बेलपत्र का चूरा देना प्रारंभ कर दो। शुगर, बीपी और ब्लड प्रेशर सब बराबर होना चालू हो जाएगा। घुटने का दर्द अपने आप जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो सारे तत्वों को सुखी कर देती है। भगवान शिव की आराधना तो करो। माता अंजना देवी को आज बड़ा बड़ा दुख है। तुम, हनुमान जी ने कहा ये मेरा गांव है, चलो अपन नीचे चलते हैं। राम जी ने कहा चलो अपन नीचे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे छोटे से गांव में आप आओगे? क्यों नहीं आऊंगा। भगवान छोटा गांव, बड़ा गांव नहीं देखता, मेरा परमात्मा तो इतना देखता है कि तेरा दिल कितना बड़ा। भगवान को गांव से कोई मतलब नहीं दादा। गांव तो तुम देखते हो, लड़का सर्विस वाला होना चाहिए, तो पूछा कैसी सर्विस? बस अच्छी सर्विस हो तो कहा अच्छी सर्विस वाला। इंजीनियर चलेगा, हाँ, पर सर्विस कैसी करता है? तो क्या सर्विस तो वही ऑफिस में करता नहीं। हमें ऑफिस की सर्विस से बड़ी सर्विस चाहिए घर की। पत्नी बोले कि झाड़ू लगा दो, पत्नी बोले पानी भर के ला दो, वो बोले ये, तो सर्विस क्लास चाहिए। कभी कभी सोचने में आता है, कभी आप भी सोचना। चिड़िया देखिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के देखिए। हमें ये समझ में नहीं आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ी थी और इसने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो एक एक इनका चुन चुन कर लाती है, कहां कैसे फंसाना है, किस तरह से घोंसला बनाना है। ये चिड़िया को कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला था जहां वो सीख के आई थी? और क्या सुंदर घोंसला बनाती है चिड़िया, ऐसा सुंदर गोल 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 बनाती बनाती, पीछे से चपटा करती करती, अंदर से एकदम क्लीन बनाती बनाती, कितना सुंदर घोंसला बनाती। ये समझ में नहीं आता चिड़िया कौन से कॉलेज में पढ़ने गई थी। तुम्हें मालूम है उस कॉलेज का नाम? चिड़िया कौन से स्कूल में पढ़ने गई? जहां सारे इंजीनियर फेल हो जाते हैं वहां चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, एक एक तिनके से जोड़ जोड़ कर। क्या सुंदर बनाती है कि कोई इंजीनियर भी उसको नहीं बना सकता। चिड़िया किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, चिड़िया परमात्मा के कॉलेज में पढ़ी है और दिल से जो चीज बनाई जाती है उसकी आगे इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। दिल से बनाया आपको और हमको किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, भगवान ने अपने दिल से बनाया है। मैं कमलाबाई को बना रहा हूं तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा बना ना हो। भगवान बोले दिल से बनाऊंगा तो चिंता मत कर। भगवान ने आंख ने, मुंडा ने, नाक सब बनाई हो। भगवान ने एक सांचे में नहीं डाला, सांचे में डालता एक जैसा तो सब एक जैसे नजर आते।
चीन वालों को भगवान पैदा करता है तो एक सांचे से करता है, एक डब्बा बना के रखा है, उसमें भर देता है, निकाल देता है, वहां सब एक जैसे दिखते हैं। पर भारत के लोगों को भगवान एक सांचे में कभी नहीं डालता। भगवान को मालूम है ये मेरी भूमि है, इसको भारत माता कहते हैं, इसके लिए मुझे डब्बा और सांचा बनाने की जरूरत नहीं, सबका निर्माण मैं हाथों से करूंगा। कमला अलग बनाई तो बिमला अलग बनाई, यहाँ बैठी कितनी सारी, एक एक भेड़ू का मुंडा देखो, सब अलग डिजाइन का मिलेगा। और यहाँ जितनी जगदम्बा मिलेगी सबकी डिजाइन अलग अलग है, एक भी एक जैसी मिले ही नहीं, एक जैसी दिखे ही। भगवान लक्ष्मी जी भी बोली तुमने चीन में तो एक जैसे बना दिया है। तो भगवान बोले वहां सब यूं है। वो मूर्ति बनाने वाले आते हैं तुम्हारे इधर, आते हैं कि नहीं आते? ऐसी सांचे की मूर्ति लाते, पेटी में रेत को गर्म करके उसको गीला करके छप्पा बनाते, फिर उसमें एल्युमिनियम और पीतल घोल के और फिर उसमें डाल देते हैं, डालते से मूर्ति एक जैसी। ऐसी सांचे की ढेर सारी मूर्ति बनाती, ये सब चीन की है। पर भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक एक सनातनी, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, जिसका निर्माण भगवान ने सांचे से नहीं करा, जिसका निर्माण मेरे भोलेनाथ ने अपने हाथों से करा है और पार्वती ने गोदी में झेला है। एक एक पुतले का निर्माण करा है और कितने जोरदार जोरदार पुतले तैयार करे। यहाँ देखो सबका कितनी जोरदार जोरदार डिजाइन है। कोई साड़ू का पल्लू यूज करके पहनी, तो कोई यूज करके पहनी, तो कोई 2 चोटी करे, तो कोई 1 चोटी करे, तो कहीं कहीं की चोटी गायब है। तो ये सब डिजाइन है। अब हमसे ही लोग कहते हैं गुरुजी तुम पंडित हो, तुम्हें चोटी रखना चाहिए। हमने कहा है ही नहीं। हमने तो कई बार विचार करा कि थोड़ा बढ़ जाए तो रख लें, जहां से बढ़ते वहीं से गायब हो जाते हैं। तो फिर अब चोटी भी कैसे रखे? तुम बता दो, कोई डिजाइन हो तो दूसरी मना नहीं। पहले सोचते थे यहां बांध लेंगे तो यहाँ के गायब हो गए, फिर सोचते यहां बांध लेंगे तो यहाँ के गायब हो गए। भगवान से कहना पड़ेगा भोलेनाथ कुछ कृपा हो जाए। भगवान बोले अब रहने दे, बाल तो बाल, आदमी गायब हो जाता कभी कभी। इसलिए ये भूमि जिस पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में आप जन्मे हो, भले बड़ी बड़ी सिटियों में, शहरों में चले जाओ, पर अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मदाता भूमि को भूलना नहीं। कहीं पर भी रहो, आज सुबह 10 बजे ऑफिस में फोन आया कि गुरुजी की कथा हमको ना जाने कहाँ का देश का नाम बोला था, विदेश में रखना। तो ऑफिस से फोन आया कि गुरुदेव वो कथा की बोल रहे हैं और विदेश में कथा रखना है। हमने कहा देश में कमी पड़ रही है। देश में कमी है। वहां भारत के लोग जो नौकरी करने जाते हैं वो केवल धन के चक्कर में जाते होंगे, ज्यादा मिल जाएगा, पैकेज अच्छा मिल जाएगा, पर भारत माँ की गोद जैसी और भारत माँ की स्वतंत्रता जैसी और भारत माँ की माटी जैसी माटी दुनिया में कहीं कहीं मिल सकती, कहीं नहीं। इसलिए पहले भी कथा में कहा अमेरिका में मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी,
एक्सपायर। विदेश में कहीं पर भी मरोगे तो डेड बॉडी कहलाएगी, एक्सपायर कहलाओगे। और भारत की माता की गोद में कहीं का बेवड़ा भी मर जाए नहीं, कहीं का बेकार से बेकार, बहुत गंदे से गंदा, जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया, ऐसा भी अगर मर जाए भारत की भूमि पर तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। क्यों? क्योंकि भले पापी था, बेकार था, पर भारत माता की गोद में मरा है, इसलिए इसके नाम के आगे लिखाएगा स्वर्गवासी। मतलब कितना भी बेकार हो, भारत की भूमि पर मरता है तो वो स्वर्ग जाता ही है, ये पक्का, ये निश्चित। तो जितने विदेश में रह रहे हो भारत की भूमि को छोड़कर, जब मरोगे तो डेड बॉडी और एक्सपायर कहलाओगे। और अगर वापिस यहां आकर मर भी गए ना तो स्वर्गवासी श्रीमान लिखाओगे, स्वर्ग गए, एक्सपायर नहीं, स्वर्ग। हनुमान जी ने राम जी से कहा यहां मेरी माता रहती है। अच्छा, राम जी ने कहा पुष्पक विमान को नीचे उतारो। पुष्पक विमान नीचे उतरा। उतरते से अंजना माता ने जब राघव जी का दर्शन किया, नमन किया, प्रणाम किया, राघव जी ने अंजना माता को, लक्ष्मण जी ने अंजना माता को, हनुमान जी ने अंजना माता को। अंजना माता ने कहा हनुमान घर के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं मेरे राघव जी को, मैं क्या खिलाऊं मेरे राम जी को, जल्दी जा तू कुछ कंदमूल फल लेकर आ। हनुमान जी कंदमूल फल लेने के लिए जाते हैं और हनुमान जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए, इतनी देर में अंजना माता आंख में जल भरकर रो पड़ी, बिलख पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। नर्मदा पुराण कहती है अंजना माता रो रही थी। राम जी ने पूछा मां क्यों रो रही हो, क्या हो गया ऐसा? आज हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। जिस हनुमान को मैंने दूध पिलाया था, जिस अंजना ने हनुमान को दूध पिलाया था, आज मेरे बच्चे ने उस दूध को लज्जित कर दिया। मां, आपका पुत्र पवन सुत हनुमान है, आपका पुत्र कैसरी नंदन हनुमान है, आपका पुत्र महाबली, वीरों में भी वीर हनुमान है, उसने आपके दूध को लज्जित नहीं कराया। अरे राम, मेरे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। आज मैं बहुत दुखी हूं। मां तो तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? अरे उस मां को रोना ही पड़ता है जिसका पुत्र दूध को लज्जित कर दे। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना भाई, सनातन धर्म में पैदा हुए हो, सनातन धर्म की माता के स्तन का दूध पान करा, भारत की भूमि पर जन्मे हो, प्रयास करना इस सनातन धर्म की, चाहे भारत माता हो, चाहे घर की माता हो, चाहे बहन बेटियां हो, इनको लज्जित मत होने देना जिंदगी में। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखिएगा। शर्म तो जब आती है जब एक सनातनी होकर, अपने धर्म का होकर अपने धर्म पर जब उंगली उठाता है, सनातनी होकर सनातन पर जब उंगली उठाता है, तब शर्म आना चाहिए। थोड़ा सा पानी अगर होए तो चुल्लू में भर लो ने डूबी जी। सनातन धर्म का होकर सनातन धर्म पर जब उंगली उठाए तब दुख उत्पन्न
आज रो रही है माता अंजना, आंखों से आंसू बह। माँ तू रो रही, मेरे दूध को आज लज्जित कर दिया हनुमान जी ने। क्या लज्जित कर दिया? तो माँ कहती है, अंजना कहती है, अरे राम, मैंने हनुमान को दूध पिलाया था और हनुमान का दूध पिया हुआ वो साधारण नहीं हो सकता। मेरे स्तन का दूध वो कमजोर नहीं पड़ सकता। हनुमान चाहता तो मैंने जो दूध पिलाया था उस दूध का बल इतना प्रबल था कि हनुमान जाता और सीता को लेकर आ जाता, रावण को मार गिरा देता, रावण को मार गिरा देता। पर आज दूध इसलिए लज्जित हो गया कि हनुमान सीता को लेकर नहीं आया, रावण को मार नहीं गिराया, और मेरे राम को अयोध्या से लंका जाना पड़ा। आज मेरा दूध लज्जित हो गया। इतने में तो लक्ष्मण जी बैठे थे, हंसने लगे। ओह, लक्ष्मण जी को थोड़ा सा अभिमतता था, थोड़ा सा अभिमान। लक्ष्मण जी को हंसी आ गया। लक्ष्मण जी थोड़े से अहम में आ गए थे। तो लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, बताओ, अपने दूध का बखान कर रही है माँ। ये बुढ़िया में तो अक्ल ही नहीं रही है, इस बुजुर्ग में तो इसकी अक्ल चली गई, इसकी बुढ़िया की तो बुद्धि चली गई। खुद का बखान कर रही है, खुद के दूध का बखान कर रही है, खुद के वैभव का बखान कर रही है। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, इसमें अक्ल नहीं बची, इसमें विवेक नहीं बचा। अंजना माता ने आंख का आंसू पोंछा, लक्ष्मण जी की ओर देखा। तो लक्ष्मण जी की ओर देखकर अंजना माता ने विचार करा कि लक्ष्मण को अहंकार आ गया, इसको लगता है कि मेरे दूध में कमी रह गई और मैं अपना बखान खुद कर रही हूं। तब माता अंजना क्रोध में आ गई और अंजना माता ने अपने स्तन से दूध की धार फेंकी। जो स्तन से दूध की धार फेंकी, सामने एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत में दूध की जब धार पड़ी तो पर्वत के दो टुकड़े हो गए और उस दूध की धार से एक नदी प्रकट हो गई, जिसको दूधी कहा गया। जहां नर्मदा जी जाकर उससे मिली तो दूधी नदी का संगम कहला गया। वो साधारण नहीं है। परिक्रमा मार्ग में पड़ती है। परिक्रमावासी बैठे हैं, दूधी नदी का दर्शन करा होगा, संगम का। परिक्रमा मार्ग में दूधी संगम, जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हमारे बीच में भी परिक्रमावासी बैठे हैं, तो वहां दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग के मध्य में पड़ती है, जहां पर माता अंजना ने अपने एक स्तन के दूध की धार से सामने विशालतम पर्वत के भी दो टुकड़े कर दिए। विशालतम पर्वत के दो टुकड़े कर दिए। इतनी देर में हनुमान जी के कानों में गर्जना हुई, पत्थर के टूटने की। पत्थर के टूटने की गर्जना हुई। हनुमान जी दौड़ कर आए, मां क्या हुआ? मां कहती है, हनुमान तूने मेरे दूध को लज्जित करा। लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे दूध का बल कितना प्रबल है। तब लक्ष्मण जी अंजना माता के चरणों को पकड़ लिए, मां क्षमा कर दे, तू तो मेरी मां है, मैं जान नहीं सकता एक मां अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उस दूध का बल कितना होता है, समझ नहीं सकता। इसलिए कभी कभी लोग वो लाइन गा, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे साथ। दो माता के दूध के बल को हमेशा याद रखना। एक, जिस माता ने तुमको जन्म दिया उस माता के दूध के बल को, और दूसरी तुम्हें बड़े होने में जिस माता ने अपने बच्चे का दूध छुड़ाकर तुमको दिया वो गौ माता के दूध के बल को याद रखना। दो माता के दूध को भूलना नहीं।
सतयुग और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग और कलयुग में अंतर एक ही है। सतयुग था तो बछड़ा गौ माता के चारों थन का दूध पीता था। जम के बोलिए, कितने थन का? गौ माता के चारों थन का दूध पिए तो समझ लेना सतयुग था। त्रेता आया, बछड़ा 3 थन का दूध पीने लगा, 1 थन का दूध लोग निकालने लगे। द्वापर आया, बछड़ा 2 थन का दूध पीने लगा, गौ माता ने 2 थन का दूध दुनिया के लोगों को दे दिया। पर कलयुग आया, अब तुम बोल दो रे सेमली वालों, बछड़ा 1 थन का दूध पीने लगा, पर वारे कलयुग के लोग उसको 1 थन का भी पूरा नहीं पीने देते। मुंडा लगाता है और छीन के ले जाते, निचोड़ निचोड़ के निकाल